भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से भजो, कुभाव से भजो, प्रेम से भजो। देखो अग्नि का काम क्या है, आग का काम क्या है, जलाना। बोलो हां या ना, है ना। अब अग्नि में हाथ चाहे धोखे से डालो, जानबूझ के डालो, या कोई पकड़ के डाले, आग अपना पराया नहीं देखती। वो ये भी नहीं देखती कि कोई जबरदस्ती डाल रहा है तो इसको नहीं जलाना। चाहे जैसे डालो, आग का काम क्या है, जलाना। जैसे आग का काम जलाना है, वैसे ही हमारे प्रभु का नाम भी आपको भगवान का बनाना है। हमारे गुरु का नाम, हमारे प्रभु का नाम आग जैसे जलाने का काम करती, भगवान का नाम वैसे ही पापों को जलाने का काम करते। आप चाहे प्रेम पूर्वक भजो, भाव से भजो, कुभाव से भजो। रावण ने क्या किया, रावण ने यही तो किया जीवन भर। रावण ने यही तो किया, राम जी से प्रेम नहीं कर पाया तो बोले कोई बात नहीं, हम भगवान से दुश्मनी करेंगे। तो किसी ने कहा दुश्मनी क्यों करोगे। रावण कहता भैया प्रेम से तो हमें भगवान का भजन कर नहीं पाना, तामस तन कछु साधन नहीं, तामसी तन है तो भगवान का भजन हो पाना मुश्किल है। लेकिन हम ना भगवान से दुश्मनी करेंगे तो देखो दो प्रकार से यादें रहती हैं, जिससे ज्यादा प्रेम करो या तो उसकी याद आती है, या जिससे ज्यादा दुश्मनी हो उसकी आती है। दुश्मन की याद आती है, कोई हमला ना कर दे, यहां हो ना, यहां आना जाए। तो जिससे ज्यादा प्रेम हो या तो उसकी याद आती, या जिससे दुश्मनी हो उसकी याद आती। रावण ने सोचा हमें प्रेम प्रेम तो कर नहीं पाना भगवान से, तो याद आएगी नहीं तो क्या करें। बोले एक काम करते हैं, भगवान से दुश्मनी कर लेते तो कम से कम याद तो आएगी। भगवान का नाम तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। रामायण में गोस्वामी जी कहते, भैया हमारी तुलसीदास जी कहते अपने राम को चाहे उल्टा भजो या सीधा। वाल्मीकि जी ने क्या किया, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन कौन सा नाम लेकर, बोले उल्टा। बोले उल्टा नाम लेके भी कोई भगवान के समान हो जाता। बोले हाँ, भगवान को तो नाम प्रिय है, चाहे मरा मरा कहो चाहे राम राम कहो। उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, हम वहां कथा कह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, ठंडियों की। ठंडियों के दिनों में जब बहुत ठंडी पड़ रही थी, इस तरफ तो ठंडी कम पड़ती, हमारे यहां बहुत पड़ती, झांसी तरफ बहुत ठंडी होती भैया, कड़कड़ाती ठंडी होती है कि हड्डियां कांप जाती, इतनी तेज ठंडी। तो हमारे यहां ठंडी होती है। तो एक झांसी के पास में एक गांव में हम कथा कह रहे थे, गांव की बात, बहुत पुरानी बात। तो राम जी का जन्मोत्सव था कथा में। तो हमने जजमान जी को कहा कि कोई बालक को बुलाओ और गांव में वो निमंत्रण दे दे कि कल राम जी का जन्मोत्सव है कथा में, बुलौआ के लिए। तो एक बालक आया, बोला गुरुजी हम निमंत्रण तो गांव में दे देंगे पर हम नहाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों। बोले ठंडी में हम 4-5 दिन नहाते नहीं हैं। और बोले ये वो दिन चल रहे हैं जब हम नहाते नहीं हैं। तो हम कहा बड़े उल्लू हो, ठंडी लगती है तो गर्म पानी करो। बोले गर्म पानी में भी ठंडी लगती है। हमने कहा बड़े गजब आदमी। बोले हमने सुना गुरुजी आप कोई मंत्र बंत्र जानते हो। हमने कहा हम जानते हैं। बोले गुरुजी ऐसा मंत्र बता दो कि ठंडी ना लगे तो हम नहा लें। हम भी मस्ती के मूड में थे, उसकी शादीशुदा था वो। तो हमने कहा भैया एक काम कर। बोले क्या। हम कहा तू जिससे ज्यादा प्रेम करता ना, हमने तो भगवान की बात कही, जिस भगवान को, तो भगवान ना हम कह पाए धोखे से। हमने कहा तू जिससे ज्यादा प्रेम करता ना, बाल्टी में पानी लेके उसका नाम लिख और हर डब्बा बाल्टी का पानी डालते समय उसी का नाम चिल्ला, जा ठंडी नहीं लगी। अब वो महाराज दूसरे दिन दूध से ही बोला गुरुजी दंडा। हमने कहा खुश रहो। बोले गुरुजी गजब का मंत्र दिया। हम कहा क्या हुआ। बोले गुरुजी ऐसा मंत्र दिया कि हमारी ठंडी भगने का उपाय मिल गया, अब हम रोज नहाएंगे।
हम कहा हुआ क्या? बोले आपने कहा था ना कल, जिससे ज्यादा प्रेम करते उसका नाम लो तो जो है ठंडी भग जाती। तो बोले महाराज हमने बाल्टी रखी और लोटा लिया, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई। हमने कहा भैया ये मुन्नी बाई कौन है? ये मुन्नी बाई कौन है? देवी का नाम भी नहीं लगा। इतने नाम हमने माताओं के पढ़े, त्रिपुर सुंदरी माता है, भगवती है, आद्य शक्ति है, दुर्गा है, काली है, चामुंडा है, चंडी है, जो है बमलेश्वरी माता है, अनेक अनेक। पर भैया मुन्नी बाई कौन सी देवी है? बोले गुरुजी आपने कहा था ना जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लेना। मुन्नी बाई हमारी लुगाई का नाम है। अरे हमका भैया जय हो, तेरी जय हो। अब बताओ भैया, घरवाली के नाम से बाकी ठंड मिट गई। बताओ ये क्या कहानी? ये कहानी हम बताने का आशय पता है क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मन से शिद्दत से तुम जो भी नाम लोगे ना, वो नाम काम करेगा। कली काल में केवल नाम का प्रभाव है। कलिकाल में नाम का प्रभाव। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम मंगलकारी है। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव था। कलयुग में भगवान का नाम बहुत मंगलमय कार्य है भैया। थोड़ी एक आदत डालो। जो भी अपने जीवन में खुशियां चाहते ना, 5 आदतें डालो। कितनी आदत? जोर से बोलो ना। कौन कौन अपना ऑरा मजबूत करना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि जो तुम्हारे पास आवे वो तुम्हारा हो जाए? मतलब जो तुम्हें देखे वो तुम्हारी बात माने, या जो तुम्हारे पास बैठे या अगल बगल से निकले उसको सकारात्मकता लगे, पॉजिटिविटी लगे। कौन कौन ऐसा चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन अपने अंदर सकारात्मकता चाहता कि सब पॉजिटिव रहे? सुनो, 5 बातें नोट कर लो, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। क्या करना है? 5 काम। पूछो क्या? पहला, रोज कम से कम अकेले में 15 मिनट ध्यान करो। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, रबड़ी दिखेगी, रसगुल्ला दिखेंगे, रबड़ी दिखेगी, पड़ोसन दिख सकती है, या पड़ोसी, दुश्मन दिख सकता है, या इलू इलू वाली प्रेमिका, कुछ भी दिख सकता है। पर घबराना नहीं, मन को ठीक करना। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो। 5 बातें, 15 मिनट ध्यान करने की आदत करो। कुछ नहीं, भगवान का ध्यान करो। एक कोई चित्र भगवान का ले लो, श्री सीताराम जी का ले लो, रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का, कृष्ण का, या हनुमान जी का, जिनको तुम प्रेम करते हो वो सामने रखो। लंबी गहरी सांस लो, राम कहते हुए 5 बार श्वास को छोड़ो। लो लंबी सांस, रा, ऐसा 5 बार करो। रा, फिर से करो, चौथी बार करो। अब लंबी सांस थोड़ा भरना, पूरी। रा, अब छोड़ो। अब बंसी का ध्यान का सुर लगाओ। ये जो बंसी बज रही ना, इसी पे ध्यान लगाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। धीरे धीरे आपकी ना आंखें बंद होने लगेंगी। अपने आप आपको मस्ती छाने लगेगी, मन में खुशी आने। इतनी शांति आपने कभी महसूस ही नहीं की होगी। कितना शोर था तुम्हारी जिंदगी में, कितनी हलचल थी तुम्हारी जिंदगी में। कितने तुम भाग दौड़ में भाग रहे थे, व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। अब ठाकुर का ध्यान करो, गोविंद का, राम जी का, जो तुम्हें प्रिय हो ना उनको बुलाओ। आओ हमारे नैनों के सामने। अगर गोविंद को प्रेम करते, ठाकुर जी को, तो देखने की कोशिश करो अंदर ही अंदर।
वो माधुरी छटा, वो श्याम सुंदर स्वरूप, वो मोर पंख पहने, वो पीतांबरी पहने, वो कजरारी अखियां, वो मुस्कुराता हुआ मुख, वो घुंघराली लटकें, वो भरा हुआ मुख, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम शंख की तरह गला, बाजू भरी हुई है, और वो एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। पैर पर पैर रखे हैं, कमर लटकाए हैं, सिर को थोड़ा टेढ़ा किए हैं। इसको कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा। वो त्रिभंगी मुद्रा में, अथवा तुम राम जी को प्रेम करते तो उनका ध्यान करो। वो रामलला सरकार, हमारे तो ना वो काले कलूटे भगवान हैं, कितने प्यारे हैं। रामलला सरकार के दर्शन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पहला विग्रह जब टीवी पे दिखाया गया, सबकी आंखें बह गई। 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने उनको यहां बैठा हुआ देखने के लिए अपने प्राणों को त्यागा, राम जी को बैठाने के लिए। रामलला सरकार, उनका वो भगवान, वो तरकस लिए, तीर लिए, पीतांबर पहने, हनुमान जी को पूजते तो हनुमान जी। तो पहला उपाय ये है जो अभी आपने किया, ध्यान 15 मिनट। दूसरा उपाय, यदि तुम अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, तो दूसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है। बहुत सात्विक भोजन करो, पर जब भोजन करो ना बहुत सजगता से करो। दाल चावल खा रहे ना, तो ध्यान दो कि ये दाल चावल ये लिया, ये खुशबू ली, अब ये हम चबा रहे, अब ये खा रहे, इसको कहते हैं सजगता, इसको कहते हैं अलर्टनेस, सावधान होना। तीसरा, यदि आप अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, थोड़ा संगीत सुनो, कीर्तन भगवान का, अभंग सुनो। महाराष्ट्र में संतों ने अभंग गाए, उनके अभंग सुनो। चौथा उपाय, वस्त्र एकदम हल्के पहनो, और ऐसे पहनो जो बहुत लाइट हो। और जब वस्त्र पहनो ना, भगवान को अर्पण करके, पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान को अर्पण करो, फिर पहनो। और पांचवा उपाय, रोज भले ही 10 मिनट सही भगवान के नाम का कीर्तन करो। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, अन्य जगह, रामायण में तो नहीं पर अन्य जगह, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि कली काल में केवल भगवान का नाम आधार है। कलयुग में नाम के अलावा कोई और आधार नहीं है, केवल भगवान का नाम। हनुमान जी की एक आदत है, हनुमान कथा सुन रहे ना, हनुमान जी से एक आदत सीखो, वो सदैव भगवान का नाम लेते रहते, सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। इस नाम जप के और राम काम के कारण राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। वरना भक्त भगवान की बड़ाई करते हैं, पर रामचरितमानस में एक बात बहुत अद्भुत है, हनुमान चालीसा में एक